कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका प्यारा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड राष्ट्रीय डेयरी योजना में शामिल। बरही में हुआ 2 दिवसीय किसान मेला, हाटी संगम 2015 का आयोजन। बरसात में बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण श्वेता। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड में दुधारू मवेशी पालन को बढ़ावा देने और डेयरी के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से झारखंड को राष्ट्रीय डेयरी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय डेयरी योजना में झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसे वित्तीय वर्ष 2018-19 तक बढ़ा दिया गया है। बीते दिनों बरही के चकुरा टांड में आयोजित 2 दिवसीय हाटी संगम 2015 संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने झारखंड सहित पूरे भारत में कृषि के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावे इन 2 दिनों में कृषि गोष्ठी और मत्स्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के कई मंत्रियों सहित कृषि वैज्ञानिक, मत्स्य विशेषज्ञ और इन मामलों से जुड़े अधिकारियों ने किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। फसलों की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करना चाहिए। बीजोपचार से पौधों की जड़ मजबूत होती है, पौधों में रोगरोधी क्षमता बढ़ती है, पौधों का समुचित विकास होता है और उपज में भी बढ़ोतरी होती है। किसान भाई, बीजोपचार आपकी फसल को रोग और कीट से तो रक्षा करता ही है, साथ ही फसल का पुष्ट विकास करके उपज में भी बढ़ोतरी करता है। बारिश की शुरुआत हो चुकी है। अब विभिन्न खरीफ फसल लगाने के लिए खेतों की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, लेकिन सुरक्षित और सफल उत्पादन के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। तो किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि चूँकि हम लोग झारखंड की धान मुख्य फसल है, इसलिए धान को बीजोपचार करके ही लगाएं। तो धान को जनरली हम लोग बीजोपचार के लिए सबसे पहले धान को हम लोग भिगो देते हैं। भिगोने के बाद उसको छान लेते हैं। छानने के बाद उसको हम लोग एक छाया जगह में रखते हैं। छाया रखने के बाद एक कार्बेंडाजिम दवा आती है जो फफूंदनाशक है, उसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से दवा को मिक्स कर देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिला के उसको फिर हम लोग बीज को उपचारित कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको हम लोग नर्सरी में लगाते हैं। नर्सरी में ले जाके उसको बिचड़ा के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो बिचड़ा अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, तो जिससे आपको धान में अच्छी बिचड़ा तैयार हो जाएगी और उपज के लिए भी अच्छी पैदावार होगी। राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में बोदी की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के मौसम और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। ये प्रभेद कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, जो बरसाती बोदी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो उन्नत प्रभेद जो है जिस हमारे इस अनुसंधान केंद्र से विकसित हुई है वो है स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता। ये लतीदार किस्म है। तो स्वर्ण श्वेता का फलिया सफ़ेद रंग के होता है और करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई होता है इस फली का, और जो स्वर्ण हरिता है वो करीब 2 फीट या उससे ज़्यादा लंबाई होता है। इसका बुआई का समय इसी आपका जून महीना में है, माने जून के 15 के बाद हम 15 जून से 30 जून के बीच में लगा सकते हैं। पेग टाइप ड्राईलैंड वीडर मानव चलित कृषि यंत्र है। किसान इसकी मदद से कतार में लगी हुई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। यह यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत और 3 से 5% उपज में वृद्धि करता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और झुमकी बहन, अब हमें लगता है कि एक छोटा सा विराम ले लें तो कैसा रहेगा? ले लेते हैं, मगर कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब गंदू भाई, बारी है हमारी जानकारी देने की। और बारी है खरीफ फसलों की। अच्छा, बिल्कुल। तो खरीफ फसलों की तैयारी हमारे किसान भाई तो कर ही चुके हैं, पूरी तरह से तैयारी में लग गए हैं। बारिश का मौसम है और बारिश शुरू भी हो चुकी है। तो किसान भाई धान की खेती करेंगे, सब्जियों की खेती करेंगे और तमाम तरह की जो खेती है खरीफ की खेती वो करेंगे। तो खरीफ की खेती करने में कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इन तमाम बातों की जानकारी आज हम अपने किसान भाइयों को देंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर रंजय कुमार जी से। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं प्लांडू में और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं सब्जियों में बिचड़ा उत्पादन की उन्नत तकनीक के विषय में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं धनंजय कुमार सर। सबसे पहले ये बताएं कि सब्जियों में बिचड़ा उत्पादन की उन्नत तकनीक है क्या, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से किसान भाइयों को जानकारी दें। किसान भाइयों, क्योंकि जब हम अभी सब्जी का खेती जो है एक बिजनेस हो गया है, कमर्शियल हो गया है। जब हम व्यावसायिक तौर पर जब कोई खेती करते हैं तो हमको शुरू से ही जो है बीज से लेकर के बिचड़ा उत्पादन से लेकर के अंतिम तुलाई तक जो है हमको उसी तरह से जो एक व्यापारी जो अपने प्रबंध करता है उसी तरह से किसान को भी प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि खेती में जो हमको नुकसान नहीं हो। तो उस कड़ी में जो है सब्जी का बिचड़ा उत्पादन का एक उन्नत तकनीक जो है
प्लास्टिक के ट्रे या प्रो ट्रे में जो है बिचड़ा उत्पादन, उसमें क्या होता है कि हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। तो जहाँ पर अगर हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें भी वो कारगर है। साथ साथ जो है उससे बीमारी भी, मिट्टी से बीमारी जो पैदा होता है, मिट्टी रहित है, तो मिट्टी रहित रहने के कारण जो है उसमें जो है प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करने से जो है हमको मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है तो नहीं है। तो हम चाहेंगे किसान भाई जो प्लास्टिक के ट्रे में या प्रो ट्रे में किसी भी मौसम में आप जो बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक के ट्रे में करें। सर ये बताएं कि जो भी किसान भाई जो अपने प्लास्टिक के ट्रे या प्रो ट्रे के बारे में बताया, तो इसमें अगर बिचड़ा उत्पादन करते हैं किसान भाई तो इसके लिए उन्हें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, इसके बारे में आप बता दें। किसान भाइयों, इसमें 3 चीज़ मुख्य रूप से आपको है। एक तो प्लास्टिक का ट्रे, जिसे प्रो ट्रे या प्लास्टिक का ट्रे बोलते हैं, उसमें अलग अलग साइज रहता है। 98 खाना का रहेगा, 104 खाना का रहेगा, 50 का रहेगा, 40 का रहेगा, 38 का रहेगा। अगर हम पपीता का पौधा तैयार कर रहे हैं तो 38 से 40 वाला में करेंगे। अगर कोहड़ा का हम क्योंकि कोहड़ा का पत्ता ज़्यादा चौड़ा होता है तो हम 50 वाला में भी कर सकते हैं। और सामान्यतः जितने भी सब्जी है उसको 98 से 104 खाना में जब हम करते हैं तो अच्छा होता है। और एक ट्रे जब हम लेते हैं तो एक ट्रे 4 से 5 पर प्रयोग में आता है। तो आप इस तरह का ट्रे का क्रय करें जो 4 से 5 बार हो, मजबूत हो। उसके साथ साथ कोकोपीट, नारियल के छिलका को जो नारियल के छिलका को छोड़ाने के बाद जो बचा हुआ अवशेष है उसको पीस करके स्टरलाइज करके और 5-5 किलो का ईटा जैसे जमाया हुआ बाज़ार में उपलब्ध होता है। और उसके साथ साथ तीसरा सामग्री है जो केचुआ खाद। केचुआ खाद किसान भाई आप अपने गांव में या अपने घर में भी बना रहे होंगे, और नहीं बना रहे हैं तो आप अपने से कोशिश करें बनावें। जब तक नहीं बना रहे हैं तो आप केचुआ खाद क्रय करके उसमें केचुआ खाद की ज़रूरत होगी, उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कोकोपीट, प्लास्टिक का ट्रे और केचुआ खाद, इन 3 सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जमीन पर और प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन में क्या अंतर आ जाता है, इसके बारे में आप बता दें। अगर कहें तो आसमान एवं ज़मीन का अंतर है दोनों बिचड़ा उत्पादन में। क्योंकि होता क्या है कि जब ज़मीन पर हम बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो जब मिट्टी से जो पहला तो है कि जो मिट्टी से बीमारी पैदा होता है, वह मिट्टी से जब बीमारी एक बार हमारा बिचड़ा में आ जाएगा तो आप कितना हो दवाई डालते रहेंगे, आपका बिचड़ा जो है ख़त्म हो जाएगा और उसका असर हमारा खेती पर पड़ेगा। हम पछात खेती हो जाएंगे। हम सोचे थे कि हम 15-20 से 25 दिन में रोपाई करेंगे और बिचड़ा में हमारा बीमारी आ गया, हमारा बिचड़ा बर्बाद हो गया, तो हम 1 महीना अपने खेती में लेट हो गया और लेट के कारण जो आपका मुनाफा आता है वो मुनाफा नहीं आएगा। तो मिट्टी से जो पहला है सबसे बड़ा है कि मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है वह बीमारी जो है आपको, इसमें मिट्टी रहित है, इसमें मिट्टी का कोई मिश्रण नहीं है तो आपका नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा है कि इसमें बीज की मात्रा बहुत ही कम लगता है, जहाँ क्योंकि इसमें हम एक बीज गिन करके डालते हैं। जहाँ पर आपको 100 पौधा की ज़रूरत है तो आप 200 बीज डालेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम पारंपरिक ढंग से करते हैं तो 100 के जगह पर 500-600 डालते हैं। और जब हम बीज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो पौधा जो है घना डालते हैं तो पतला हो जाता है, तो उसका रोपाई के बाद भी उस तरह का विकास या मजबूती स्वस्थ पौधा नहीं होता है। तो बीज का बचत है, आपको बीमारी से नहीं होगा जो बिचड़ा में बीमारी होता है। उसके बाद जो है हम रोपाई करते हैं तो रोपाई करने पर क्या होता है कि पारंपरिक ढंग से जब बिचड़ा को हम ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब रोपाई करने के समय जब उखाड़ते हैं उसको तो उसका जितना भी महीन जड़ है वो सब टूट जाता है। उसको जब रोपाई करते हैं और रोपाई करने के बाद आपका तेज़ बारिश या तेज़ धूप हो गया है तो होता क्या है कि आधा से ज़्यादा बिचड़ा जो है आपका खेत में मर जाता है। क्योंकि जब पारंपरिक ढंग से करते हैं तो बिचड़ा कभी भी रोपने के बाद खड़ा नहीं रहता है, वो सो जाता है। उसको 8 से 10 दिन समय लगता है मतलब खड़ा होने में, जड़ पकड़ने में। लेकिन जब हम आधुनिक तकनीक की बात कर रहे हैं, प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो प्रो ट्रे का बिचड़ा जो है आप किसी भी मौसम में 12 बजे दिन में भी, आप अगर गर्मी का दिन है 12 बजे दिन में भी आप अगर रोपाई करेंगे तो बिचड़ा खड़ा रहेगा। आप थोड़ा सा अगर पानी दे देते हैं और तेज़ बारिश और तेज़ धूप से जो रोपने के बाद जो मरने का शिकायत होता है वह नहीं के बराबर होगा। उसके साथ साथ अंतिम जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि आपका तोड़ाई जो है 10 से 15 दिन पहले होगा। अगर एक ही किस्म का कोई सब्जी आप ज़मीन में बिचड़ा तैयार किए हैं और प्रो ट्रे में तैयार किए हैं और दोनों का रोपाई अगर एक दिन में कर रहे हैं तो उसका जो है 10 से 15 दिन पहले तोड़ाई प्रारंभ होगा और जो ज़मीन वाला का 10 से 15 दिन बाद होगा। उसके साथ साथ प्रो ट्रे में एक फ़ायदा और है कि सभी पौधा जो है एक तरह का होता है,
सभी का बढ़वार एक तरह का होता है, फलन भी सबका एक साथ होता है और हमारा खेत भी खाली एक साथ होता है। जबकि ज़मीन में क्या होता है कि कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, बड़ा वाला में पहले तोड़ाई होता है, छोटा वाला में बाद होता है। इस तरह से खेत जो है हमारा ज़्यादा समय तक फंसा हुआ रहता है। जब व्यावसायिक ढंग से हम खेती करें तो हमको इन सब बातों पर भी ध्यान देना होगा कि हमारा तोड़ाई एक साथ हो और खेत खाली भी एक साथ हो। सर ये बता दें कि जो भी किसान भाई प्रो ट्रे में अगर बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो उसकी लागत क्या आएगी और उस हिसाब से उन्हें कितना मुनाफा होगा, ये आप बता दें। कि शुरू में लगता है किसान भाई को कि लागत हमारा ज़्यादा आ रहा है। जैसे हम लोग देखें कि एक प्लास्टिक का ट्रे में बिचड़ा उत्पादन में एक बिचड़ा पर 25 से 30 पैसा का लागत आता है आपको मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट किसान भाई का अपना रहेगा तो मटेरियल कॉस्ट जो है 25 पैसा के आसपास आएगा। उसके बाद बीज जैसा आप बीज करेंगे, कोई बीज 1 पैसा 2 पैसा भी पड़ता है, कोई बीज 50 पैसा 1 रुपया। जैसे अगर शिमला मिर्च का संकर किस्म का बात करें तो आप 1 रुपया एक बीज का पड़ेगा। तो अगर 1 रुपया का बीज आप ज़मीन में डाल देते हैं और वहाँ पर आपको अनिश्चितता बरकरार है और हम प्रो ट्रे में उस तरह का बिचड़ा को बीज को डालते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो लागत शुरू में लगेगा, लेकिन पूरे खेती का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि वो लागत नहीं के बराबर लगा है, वो दोनों में करीब करीब आपका बराबर हो जाएगा। शुरू में आपको क्योंकि ट्रे खरीदना है तो उसमें आपको लागत लगता है, यहाँ मिट्टी में करते हैं तो मिट्टी में आपको लागत कम लगता है। लेकिन बीज से आप जो बीज का बचत करेंगे, पौधा जो अच्छा होगा वह सब जो है आपको मेकअप कर देगा और बाद में जो लागत है वो जीरो हो जाएगा। उसके साथ साथ किसान भाई एक चीज़ और है कि जितने भी लत्तीदार सब्जी है वो सभी लत्तीदार सब्जी का खीरा, कद्दू, कोहड़ा का आप सीधी बुआई नहीं करें, आप सीधे जो है प्लास्टिक के ट्रे में करें और उसके बाद आप उसका रोपाई करें। क्योंकि जो बिचड़ा आप उत्पादन करते हैं, तैयार करते हैं, उसको तो करें ही, साथ साथ जितनी लत्तीदार सब्जी है वह सभी लत्तीदार सब्जियों का भी बिचड़ा जो है प्रो ट्रे में करें। किसान भाई आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको सब्जियों में बिचड़ा उत्पादन की उन्नत तकनीक और उसके विषय में प्रो ट्रे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों से लाभ उठाएंगे। सर आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। बड़ी अच्छी जानकारी थी, बिल्कुल सही है। और हमारे किसान भाई काफ़ी खुश होंगे क्योंकि भाई खरीफ का मौसम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और किसान भाइयों को ये जानकारी भी मिल गई तो ये तो बात सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा विराम ले लेते हैं और इंतजार करते हैं बुधना भाई का। चलिए लेते हैं। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, हमारे साथ आ गए हैं हमारे बुधना भाई। जोहार जोहार बुधान, जोहार। तब एकदम चकाचक है दादा। पूरा बारिश का आनंद ले रहे हो? पूरा आनंद ले रहे दादा, मगर आनंद तो ले ही रहे हैं, मगर एगो बात है। क्या? ये देख रहे ना, हम सोच रहे ना दादा कि सब्जी का बिचड़ा उत्पादन कैसे किया जाए, बढ़िया उसके बारे में बता दो। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। खरीफ मौसम में खरीफ सब्जियों के बिचड़ा उत्पादन के बारे में हमारे किसान भाइयों को भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, बुधना किसान भाइयों का भी ख्याल रखता है, अपना तो रखता ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए ना धनंजय जी से मिलते हैं और आपकी जो समस्या है, समाधान है, वो करवा देते हैं। एकदम जून ठीक रहेगा। जैसा कि किसान भाइयों हम लोग जानते हैं कि अभी खरीफ का मौसम आ चुका है, खरीफ का मौसम है और बारिश होने वाली है। तो इसी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम हमारे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक रंजन कुमार सिंह जी। जैसा कि सर, खरीफ की जो फसल खेती होती है उसकी तैयारी सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे संक्षिप्त में, जो कि इसकी खेती की तैयारी कैसे की जाए, किस तरह से मिट्टी का चुनाव किया जाए। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि अब खरीफ मौसम शुरू होने वाला है और आप अपनी खेतों की तैयारी में लग चुके हैं, तो अच्छे उत्पादन और उत्पादकता लेने के लिए और खेती से फ़ायदा उठाने के लिए इसमें भी प्लानिंग की ज़रूरत है, इसमें भी आपके सोच की ज़रूरत है। और अपने सोच को खेती की तैयारी में लगाएं
और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आने वाले खरीफ मौसम में आप अच्छा फायदा ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी खेत के कृषि परिस्थिति के अनुरूप जिस तरह की आपकी खेत है, ऊंची ज़मीन, मध्यम ज़मीन और नीची ज़मीन, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने फसलों का चुनाव पहले से कर लें कि हमारे पास अगर जो भी ज़मीन है उसमें ऊंची ज़मीन में किस फसल को लगाएंगे, मध्यम ज़मीन में किस फसल को लगाएंगे और नीची ज़मीन में किस फसल को लगाएंगे, और इसके चुनाव करते समय पूर्व में लगाए गए फसलों को ध्यान में रखें, अपने खेत की उर्वरा क्षमता को ध्यान में रखें, अपनी कार्य क्षमता को भी ध्यान में रखें और अधिक आमदनी कमाने के लिए खास करके मुख्य रूप से जहां पर परिस्थिति उपलब्ध हो वहां पर कैश क्रॉप का आप सिलेक्शन करें जिससे कि आपको आमदनी हो। दूसरा है कि जब ज़मीन की जुताई कर लिए तो ज़मीन की जुताई करने के बाद आप ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए ढैंचा का 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, जिससे कि ज़मीन का जो अभी जुताई किए हैं उससे कि ग्रीन मैन्यूरिंग हो जाए। अपने खेतों में ऊंची ज़मीन, मध्यम ज़मीन, नीची ज़मीन, सभी ज़मीन में आप ग्रीन मैन्यूरिंग करें, ढैंचा का छिड़काव करें, जिसको कि वर्षा होने के बाद उसकी जुताई कर देंगे तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो इन सब सारी बातों को आपको पूर्व में ही ध्यान देना होगा। प्रभेद का चुनाव करते समय जैसा कि मैंने पूर्व में बोला कि प्रभेद का चुनाव करते समय आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक से और अपने प्रखंड के जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। अब जहाँ तक राज्य में बहुत सारे हाइब्रिड जो हमारे किसान अभी जो हाइब्रिड का प्रयोग करते हैं उसके चुनाव में भी आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह करें कि आपके ज़िले के कृषि परिस्थिति के अनुरूप कौन सा हाइब्रिड प्रभेद उपयोगी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान के द्वारा बहुत सारे हाइब्रिड प्रभेदों को राज्य स्तर पर सिलेक्शन किया गया है, राज्य स्तर पर उसका परीक्षण किया गया है और उसको उचित पाया गया है। जिला स्तर पर भी 1-2 साल पहले बहुत तरह के हाइब्रिड प्रभेदों का टेस्ट किया गया है और उचित पाया गया है। तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें कि हमारे ज़िले के लिए कौन सा उपयुक्त हाइब्रिड वैरायटी है जिसको कृषि के ऊंची ज़मीन, मध्यम ज़मीन और नीची ज़मीन के लिए उपयुक्त है और जो वो अनुशंसा करते हैं उसी हाइब्रिड प्रभेद का उपयोग करें। दूसरा है कि कृषि विज्ञान केंद्र में भी बहुत सारे बीज उपलब्ध रहते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है उसके माध्यम से भी ले सकते हैं और ख़ास करके गोरिया कर्मा जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का एक बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है वहाँ से भी आप संपर्क करके उचित प्रभेद ले सकते हैं और संपर्क करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ का मौसम होता है तो पानी बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं किसी किसी ज़मीन में पानी लगा हुआ रहता है, किसी में नहीं लगा था। जहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा रहता है वहाँ पे कुछ बीमारियाँ भी है जो वो परेशान करती है फसलों को, तो उससे निजात पाने के लिए कौन कौन सी उर्वरक का उपयोग साधारणतः किया जा सकता है? हाँ, ये जो नीची ज़मीन है और ख़ास करके मध्यम ज़मीन में धान में खास करके बीमारी आती है तो किसान भाई अभी ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं कि आप अपने खेत की मिट्टी का जांच करा लें। मिट्टी के जांच के उपरांत आप देखें कि उसमें कौन सा अवयव की कमी है और उस अवयव की कमी को आप पूर्व में ही दे सकते हैं। खास करके चूना का प्रयोग कर सकते हैं, जिंक अगर कम है तो जिंक का प्रयोग करें। ये उर्वरक संबंधी प्रबंधन आप मिट्टी जांच के उपरांत ही करें और इसकी भी फैसिलिटी कृषि विज्ञान केंद्र में और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध है और भारत सरकार की भी एक महत्वपूर्ण योजना बनने जा रही है। तो आप उर्वरक का जो भी प्रयोग करें उसका आप मिट्टी जांच के बाद करें। दूसरा है बीज उपचार, जो भी आप बीज लगाते हैं अपने खेतों में तो वो बीज तो लोग बोलता है कि उपचारित किया हुआ रहता है, लेकिन अपने स्तर से भी आप बीज को निश्चित रूप से उपचार करके लगाएं जिससे कि उससे भी बहुत तरह की बीमारी जो आने वाली होती है फसलों में उससे निजात पाया जाता है। और अगर किसान भाई इन सब बीज की उपचार तो हम अब इसको इतना ही कहेंगे कि आप खरीफ मौसम की तैयारी से संबंधित 3-4 बिंदुओं पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका फसल उत्पादन बढ़िया होगा। पहला है मिट्टी का गर्मी में जुताई कर दें, वर्षापात जो प्राप्त हुआ है उसका उपयोग करते हुए। दूसरा है मिट्टी का उपचारित करें। तीसरा है कि ग्रीन मैन्यूरिंग करें। चौथा है कि उचित प्रभेद जो आपके ज़मीन के लिए उपयोगी है उसका चुनाव करें और उसका प्रबंधन कर लें, बीज को उपचारित करें।
इन सब सारी चारों पांचों बिंदुओं पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे करके अगर तैयारी करके रखते हैं तो निश्चित रूप से खरीफ में आने वाले मौसम में आपको अच्छा फसल और उत्पादन प्राप्त होगा और आप लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों, आगे के अंक में हम और नई नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। कैसा लगा उतना जानकारी? दादा जानकारी तो एकदम चकाचक था। हाँ, एकदम यही जानकारी चाहिए था जून के बाद हमको जुलाई में। तो जाओ और बिचड़ा लगाओ, और कैसे लगाना है याद है ना? हाँ, तो चलो। तो धनंजय जी को धन्यवाद तो दे दीजिए। जोहार दादा, धन्यवाद। चलिए अब चलते चलते हम आपको लिए चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे। हवा दक्षिण से पश्चिम की ओर करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का संभावित अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान अपने टाण खेत की जोताई कर चुके हैं वो धान, मकई, उड़द, अरहर, मूंगफली फसलों की बुआई के लिए खेत की अंतिम तैयारी करें। दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। इससे उपज में बढ़ोतरी होगी। 1 एकड़ में धान रोपाई के लिए 16 से 18 किलोग्राम बीज तथा बिचड़ा उगाने के लिए जितनी जमीन में रोपा करना है उसके 10वें भाग में बिचड़ा लगाएं। तो चलिए, ये जानकारी काफी अच्छी थी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे। और अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है झुमकी बहन, तो फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्याएं, सुझाव हम तक लिखकर भेज सके। और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है इस विषय पर भी जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।